अस्सलाम वालेकुम। आज बना रहे हैं चिकन अचारी हांडी। ऐसी मज़ेदार कि आप होटल पे खाना भूल जाएं। इनके अज्जा में शामिल हैं टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर, दही, मिल्क पैक क्रीम, चिकन बगैर हड्डी के। तो दोस्तों, इन सारे सामान को एक जगह पे पहले इकट्ठा कर लेना है। टमाटर को बारीक काट लेना है, प्याज को काट लेना है, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। उसके बाद आपने हल्दी और लहसुन को कूट लेना है और थूम अगर ताज़ा हो तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे हमने अभी निकाला खेत से। गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पीसी हुई और कुटी हुई, और ये गरम मसाला। सारे अज्जा को एक जगह पर पहले से इकट्ठा कर लेना है ताकि बनाते वक्त तकलीफ़ ना हो। अचार आप हस्ब ज़ायक़ा डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अचार वाला चाहिए तो ज़्यादा डाल दें। तो मुझे तो अचार थोड़ा सा ज़ायक़ा पसंद है, इसलिए मैंने एक पैकेट लिया है इसका। उसके बाद मिल्क पैक क्रीम है, वो भी हमने ले ली है। वो अपनी मर्ज़ी से जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। जो आपके कूटे हुए मसाले हैं इन सब को एक जगह पे मिक्स कर लें। गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा, मिर्च कुटी हुई और पीसी हुई, और नमक हस्ब ज़ायक़ा जितना आपको पसंद हो। इन सबको एक मसालों को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और एक साइड पे रख दें। अब हंडिया में तेल गरम करें, जितना तेल आप डालना चाहते हैं, और उसमें प्याज डाल के इनको भूरा होने तक भूनें। सब्ज़ी मिर्चें भी आप डाल दें, बारी बारी इनको डालते और हल्का हल्का भूनते जाएं। थोड़ा सा इसको भी भून लें। अब इसमें अदरक, लहसुन का जो पाउडर है वो भी डाल दें इसमें। इसको भी इसके साथ मिक्स भून लें। थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं भूनना कि जलकर काला हो जाए, बस इसको भूरा होने तक भूनते जाएं। अब इसमें हल्दी भी डाल दें। हल्दी मैंने तो कच्ची हल्दी यूज़ की है, लेकिन आप जब दूसरी डालना चाहें तो वो कम डालें। कच्ची हल्दी जब डालने से इसके टेस्ट में कोई कड़वापन नहीं आता, रंग इसका अच्छा हो जाता है। इन मसालों को अच्छी तरह भून लें। ये सारे मसाले थोड़ा थोड़ा करके भुन जाएं। इसमें फिर हमने गोश्त डालना है। हाँ, उससे पहले हमें ये गरम जो मसाले हमने इकट्ठे किए हुए थे, इन सब मसालों को डाल के ये भूनना। कुछ लोग इसको बाद में मसाले डालते हैं ताकि, लेकिन उनका थोड़ा सा मसालों का जो कच्चापन है वो रह जाता है, या तीखापन ज़्यादा आ जाता है। पहले भून लेने से मसाले जो है वो अच्छे तरीके से खुशबू छोड़ देते हैं, और इनका वो जो तीखापन है, कच्चापन है, वो भी नहीं आता। तो मैं तो पहले इसे भून लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें गोश्त जो बगैर हड्डी का मैं लिया हुआ था 3 पाव के लगभग, अब इसको डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनना है। जी, जब इतना पक जाए, हाफ आधा सा पक जाए, तो फिर इसको चम्मच चलाते जाएँ ताकि इसके जो मसाला जात हैं उस तरीके से मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी बनती है। अब एक बार बना के देखिए। इस कुछ देर के लिए आप इसको ढक्कन लगा दें और आंच हल्की कर दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता गोश्त जो है वो गलता रहे। जब 70% गोश्त गल जाए तो इसके ढक्कन हटा दें और इसमें फिर चम्मच लगाएं। अब इसमें टमाटर शामिल करें। टमाटर मिक्स करने के बाद यहाँ इनको मिक्स कर दें। टमाटर पहले डालने से इसमें मिठास पैदा हो जाती है, इसलिए टमाटर उस वक्त डालें जब आपका गोश्त 70% से ज़्यादा पक चुका हो।
फिर उसको दोबारा ढक्कन लगा दें ताकि टमाटर का पानी भी ख़त्म हो जाए और वो गल कर मिक्स हो जाए। आँच बिल्कुल हल्की रखें। ये इलायची का पौधा है घर में लगा हुआ, और यह पुदीना लगा हुआ है, थूम, ये सारी चीज़ें हमने घर में लगाए हुए हैं ताकि ताज़ा टेस्ट इनका मिलता रहे। ये छोटा सा अमरूद का पौधा भी लगा हुआ है। अब इसमें अचार डालकर इसको मिक्स करें। अचार आप हाथ से जगह डाल सकते हैं। अगर आपको अचार का टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 2 पैकेट 3 पैकेट जितना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अचार का हल्का सा जो फ्लेवर है वो पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा डाला है। लहसुन का अचार वैसे देखने में बहुत अच्छा होता है, तो इसमें 1 पैकेट डाला है, मेरे लिए तो काफ़ी है। अगर आप इसको ज़्यादा टेस्ट लेना चाहते हैं इसमें 2 पैकेट भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह भूनें अचार को इसके साथ, ताकि इसकी जो खुशबू है वो गोश्त में रच बस जाए। 3 से 4 मिनट इसको भूनते रहें। जी, अचार अब अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम करीम शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे। दही का जो इस्तेमाल है वो इतना ज़्यादा ना करें, वरना इसमें खट्टापन जो ज़्यादा आ जाता है। दही मैक्सिमम आधा कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और उसका टेस्ट में भी थोड़ा सा दही का वो जायका आता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। डालना ज़रूर है। कुछ लोग इसमें नहीं डालते, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है दही डाल के इसको खाना। जी, अब दही तकरीबन पक चुकी है। अब इसमें हम करीम डालेंगे। दही को तकरीबन 3-4 मिनट पकाना है ढक्कन लगा के, फिर उसमें करीम डालना है। जब करीम डालना है उस वक्त आपको यकीन हो कि आपका गोश्त 100% पक चुका है। क्योंकि करीम के लिए हमने 1 से 2 मिनट लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाना। तो 2-1 मिनट में आप ढक्कन लगा के हल्की सी आंच पे इसे रखेंगे तो करीम जो है इसमें अपना फ्लेवर छोड़ देगी और टेस्ट इसका बेहतरीन हो जाएगा। अब ये पकने के लिए नहीं है, सिर्फ इसमें करीम को हम मिक्स करेंगे जस्ट 1 से 2 मिनट तक बस। गोश्त आपका पहले से दही तक पक जाना चाहिए। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इसका दिखाई दे रही है। अब खाने में तो आप और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा सा इसको ढक लगा देना है 1-2 मिनट के लिए, ताकि इसका घी जो है वो अलहदा हो जाए और करीम अपना इसमें जायका छोड़ दे। मज़ेदार हांडी तैयार हो चुकी है। अचारी हांडी बहुत ही प्यारी है। आप इसमें घर में मैक्सिमम इसको 400-500-600 रुपये में बना सकते हैं 1 किलो, जबकि आप होटल पे खाने जाएँ तो इसको आप 1500-1600 भरने पड़ते हैं। तो ये बहुत ही सस्ती बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप एक बार घर पे बनाकर ज़रूर इसको ट्राई करें। अब सब्ज़ मिर्च हल्की सी डाल दें। अगर चाहें तो इसमें धनिया भी सब्ज़ डाल सकते हैं, लेकिन मुझे धनिया की खुशबू इतना पसंद नहीं है।